हेलो एवरीवन, मैंने बहुत बार अकेले ट्रैवल किया है पर फ़्लाइट में मेरा पहली बार था। तो चलिए जानते हैं। तो मैं वापस से अहमदाबाद जा रही थी जॉब के लिए। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एयरपोर्ट में क्या क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इंडिगो की फ़्लाइट लेट भी होती है। ये अभी ट्रेंड पर आया, पर मुझे ये पता नहीं था, वरना मैं कभी नहीं जाती अकेले। मैं अपनी मम्मी पापा को बोली कि आप चले जाओ यहीं से, क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो टाइम पर ही होगी। मैंने उनको भी भेज दिया और फिर पता चला कि 2 घंटे डिले है। तो ये 2 घंटा डिले थे, तो मैं टाइम पास क्या ही करती। तो मैं पूरे एयरपोर्ट विज़िट कर रही थी, ये स्पा देख रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। मैं बहुत मुश्किल से 2 घंटे मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती हूँ। और मैं बहुत नर्वस भी था, मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बैग कैसे चेकिंग करवाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर खैर मैं सब पूछते तो इंसान कहीं भी पहुंच जाता है। वैसे ही मैं एरोप्लेन के पास पहुंच गई, और एरोप्लेन देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी जैसे मैं मारो एक बच्चे को खिलौना मिल जाता है वैसे। पर ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इसलिए बाकी तो अब मुझे कुछ एक्साइटमेंट अब नहीं रहा है। बस तो फिर ये आ गया। बस मैं क्रू को देख रही थी कितनी सुंदर होती है ये लोग सच में। फिर मैं अंदर आई, अंदर आके बैठी तो मुझे विंडो छोटी लग रहे थे, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ व्यू दिखेगा भी कि नहीं। फिर ये अचानक से लाइट गोल हो गया। फिर ये देखो कितना सुंदर व्यू, लाइट गोल नहीं उन्होंने बंद किया था, सॉरी। फिर ये सैंडविच आए खाने के लिए, और खाते खाते व्यू देखना, मतलब वाह, कोई 3D मूवी से कम नहीं लग रहा था मुझे। फिर मैं अहमदाबाद पहुँच गई थी, और मुझे लग रहा था मैं इतनी जल्दी क्यों पहुँच गई। फिर वहाँ से मैं उतरी। फिर ये मुझे पता नहीं था ना कि कोई बस वस लेने आती है। ये बस लेके हमको लगेज तक छोड़ती है जहाँ हमारी लगेज आ रही है। फिर मैं अपने लगेज का वेट कर रही थी, और लो मेरा लगेज आ गया। बस मैं लेके निकल गई। और मैं बता दूँ, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस 2 घंटे फ़्लाइट डिले थी बस, बाकी तो